सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का चमत्कार। तो बुद्धि का चमत्कार पाठ क्या है? तो बच्चों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बुद्धि का बल सबसे बड़ा होता है और बुद्धि के बल पर हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। तो बच्चों यह पाठ जो है बुद्धि का चमत्कार, यह पाठ में कुछ इसी तरह की बात कही गई है। तो बच्चों इसमें बालक चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि से पिंजरा खोले बिना शेर को कैसे बाहर निकालता है, तो अब हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। ठीक है बच्चों। एक दिन की बात थी। मगध राज्य के राजा नंद अकेले शिकार खेलने गए थे। तो बच्चों मगध राज्य के राजा कौन थे? राजा नंद। और वह शिकार खेलने कहाँ गए थे? जंगल में। तो वह राजा जैसे ही जंगल में प्रवेश किए, उन्हें वैसे ही एक सुंदर मृग अर्थात एक हिरन भागता हुआ दिखाई दिया और वह उस सुंदर मृग को देखकर अपना पहला निशान लगाने लगे। वह तीर निकालकर पहला निशान जैसे ही लगाए, वह उस मृग को जाकर लग गया और राजा जो थे उस निशाने से बहुत ही खुश थे और वह अपने मन ही मन यह सोचने लगे कि मुझे आज अधिक कोशिश किए बिना ही मुझे एक अच्छा शिकार मिल गया है। और वह उस मृग को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही वह मृग के पास पहुंचते हैं, वह उसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं अर्थात हैरान हो जाते हैं कि मृग के शरीर में एक के बदले 2 तीर धंसे हुए थे। वह क्या देखकर आश्चर्य हो गए थे? वह यह देखकर आश्चर्य हो गए थे कि मृग के शरीर पर एक के बदले 2 तीर धंसे हुए हैं और वह यह सोच में पड़ गए थे कि यह दूसरा तीर किसने मारा। मैंने तो एक ही तीर साधा था, परंतु यह 2 तीर लगी हुई है, तो 2 तीर कहाँ से आई? तो उसी समय पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी कि यह दूसरा तीर मेरा है और यह शिकार भी मेरा है। तो यह सुनकर राजा नंद पीछे घूम कर देखते हैं और वह यह देखते हैं कि एक व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लिए खड़ा था। तो नंद उसे पूछते हैं, आप कौन हो? तो वह व्यक्ति राजा नंद से कहता है कि क्या तुम अपने पड़ोसी को नहीं जानते? बस इस समय केवल इतना ही जानना तुम्हारे लिए काफ़ी है कि मैं भी एक राजा हूँ और यह मृग मेरा है, पहले इसे मेरा तीर लगा है। तो वह व्यक्ति जो है राजा से कहता है कि यह मृग मेरा है और मैंने इसे पहला तीर मारा था, तो यह शिकार मेरा हुआ। राजा नंद ने अपना तीर मृग के पेट से निकालते हुए कहा, इसे पहले मैंने तीर मारा है, अतः यह शिकार मेरा है। तो पड़ोसी राजा ने कहा, नंद से कहता है, ठीक है, हो सकता है हम दोनों की तीर एक साथ उस मृग को लगी हो, तो उस हालत में भी यह मृग मेरा है। तो वह पड़ोसी राजा जो है राजा नंद से कहता है, कुछ भी हो लेकिन यह मृग मेरा है, क्योंकि इसे पहले मैंने देखा था। मैंने 2 घंटे से इसका पीछा कर रहा हूँ। तो वह पड़ोसी राजा नंद से कहता है, मैं पिछले 2 घंटे से इस मृग का पीछा कर रहा हूँ और यह मृग मेरा ही हुआ, आप मुझे यह मृग दे दीजिए। राजा नंद उसे उत्तर देते हैं, केवल मृग को पहले देख लेने से वह तुम्हारा नहीं हो जाता। राजा नंद जो है पड़ोसी राजा से कहते हैं, सिर्फ मृग को पहले देखने से यह तुम्हारा नहीं हो जाएगा, इसे पहले उठाया तो मैंने है, अतः यह मृग मेरा है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो बच्चों राजा नंद और पड़ोसी राजा के बीच में बहस आरंभ हो गई। पड़ोसी राजा ने कहा, आज तुम भले ही मेरे मृग को ले जाओ, किंतु याद रखना कि एक दिन इसके बदले तुम्हें अपना राज्य भी मुझे देना पड़ेगा। पड़ोसी राजा नंद से कहता है, ठीक है, भले ही तुम इस मृग को ले जाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कभी ना कभी मुझे इस मृग के बदले में तुम्हें अपना राज्य देना पड़ेगा। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। तो राजा नंद उसे कहते हैं, तुम्हारी चुनौती अर्थात चैलेंज, जिसको हम हिंदी में ललकार कहते हैं, मुझे स्वीकार है।
ऐसा कहकर राजा नंद ने मृग को घोड़े पर डाला और अपने राज्य मगध लौट आए। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं।